गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक वीडियो बहुत ही जल्द एटॉमिक एनर्जी में जो बच्चे 2022 एमटीएस के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए बहुत ही जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा। एंड मैं डाटा कलेक्ट कर रहा था, जहाँ से मुझे जैसी जानकारी प्राप्त हो रही थी उसको एनालाइज कर रहा था, उसको भी रेक्टिफाई करना जरूरी था कि जो जानकारी मिल रही है क्या वह सही है, ऑथेंटिक है या नहीं है। मैंने जो डिपार्टमेंट के अंदर कुछ हमारे जो मित्र हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी जो है एटॉमिक एनर्जी के अंदर ही पोस्टेड हैं उनसे बात करी। मतलब सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद मैंने अच्छे से सारी जानकारी लेने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये जानकारी 100% ऑथेंटिक है। मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं रखना, आप बिल्कुल क्लियर है ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। बेसिकली आप जानना चाह रहे थे वर्क प्रोफाइल क्या है। देखिए, वर्क प्रोफाइल जब नाम ही आपने देख लिया, एमटीएस 2022 में आप सिलेक्ट हुए हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप जा रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ से तो आप वैसे ही समझ जाइए जो मल्टीटास्किंग होगी वो करनी पड़ेगी। बेसिकली यहाँ पर क्या है, देखिए ये यहाँ पर राउंड द क्लॉक काम होता है एटॉमिक एनर्जी में। मैं अभी सभी डिपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेन अभी हेड ऑफिस की बात कर रहा हूँ। हेड ऑफिस में जो काम होता है वो राउंड द क्लॉक होता है, मतलब एक जाएगा दूसरा आएगा, और ये कोई सिंगल डिपार्टमेंट तो है नहीं यहाँ पे राउंड द क्लॉक काम हो रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं पोस्टल की, पोस्टल में एक पोस्टल असिस्टेंट होता है, एक शॉर्टिंग असिस्टेंट होता है। शॉर्टिंग असिस्टेंट भी राउंड द क्लॉक काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में भी काम करते हैं वो, जबकि सीजीएल के थ्रू जाते हैं सिलेक्ट होके। जब सीजीएल वाला नाइट को काम कर रहा है तो एमटीएस वाले को करने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। देखिए, सीजीएल से सिलेक्टेड बंदा भी राउंड द क्लॉक काम कर रहा है, पोस्टल असिस्टेंट में जो शॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं वो काम ही कर ही रहे। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ जब उसमें ऑलरेडी आपको मेंशन किया हुआ है मल्टीटास्किंग स्टाफ है, मल्टीटास्किंग स्टाफ में हेड ऑफिस में राउंड द क्लॉक शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज ये है कि वहां पे आपका मतलब क्या क्या है काम। देखिए वहां पे क्या है, काफी लेबोरेटरीज हैं, काफी सारी लेबोरेटरीज हैं। तो और वहां पे जो इंजीनियर्स हैं, सॉरी जो वहां के साइंटिस्ट हैं वो ग्रुपिंग वाइज बटे हुए हैं, ए से लेके जेड तक। साइंटिस्ट ए बी सी ऐसे ग्रुप बटे हुए हैं उनके, ए से लेके जेड तक बटे। तो जो लेबोरेटरीज हैं वहां की, उनके चार्ज जो होते हैं ये भी एमटीएस को दिए जाते हैं। बेसिकली उसका चार्ज इन द सेंस कि उसकी रख रखाव का। जैसे अभी जो अगर कोई आर्मी में होगा, यहाँ पे एक्सेसमैन भाई बहुत हैं हमारे, एक्सेसमैन सब वो जानते हैं कि जब चार्ज मिलता है तो उसकी देख रेख भी उसी इंडिविजुअल के पास होती है जिसको उसका चार्ज दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी लेबोरेटरी ए का चार्ज दे दिया गया, तो उस लेबोरेटरी ए का चार्ज आपके पास है, तो उसका रख रखाव, उसकी साफ सफाई सब आपका काम है। एंड बेसिकली यहाँ पे साफ सफाई इन द सेंस, देखिए आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अच्छा, एक मेरे को इसमें एक बच्चे ने लिखा था कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर जो है सिविलियंस अलाउड नहीं है, इसलिए सारी चीजें जो है एमटीएस करते हैं। देखिए मैं आपको बात बताऊं, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल एरिया आर्मी है। आर्मी के अंदर भी कंजर्वेंसी, मतलब ये सब चीजों के लिए हमारे पास सिविल स्टाफ होता है, और सेम यहाँ पर भी है, आपके पास यहाँ पर भी सिविल स्टाफ आएगा। सिविल स्टाफ इन द सेंस कि मतलब इसके लिए एक अलग स्टाफ आएगा जो क्लीनिंग के लिए ही डिटेल है, जिनका यही काम है, जो ये काम करे। हाँ, बेसिकली आपको क्या है, उनसे काम करवाना है। देखिए अगर आप काम नहीं कराएंगे तो काम तो आपके ऊपर ही आएगा। ऐसा ही होता है, हर डिपार्टमेंट में होता है। अगर वो काम नहीं होगा तो वो फाइनली आप ही करेंगे। तो आप जब आपको बंदे दिए जा रहे हैं, आपको काम करवाना है, तो आपको उनसे सिर्फ काम निकलवाना है, आपने ही उनसे काम करवाना है। सब चीजों के लिए अलग आप देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ ऐसा तो है नहीं कि यहां पर आके जो है वो सफाई वाला बन गया आएगा और अदर जो है डिपार्टमेंट्स में जो है वो सिर्फ फाइलिंग करेगा और ये करेगा। यहां पर क्या है, देखिए वैकेंसीज बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे लेबोरेटरीज बहुत ज्यादा है। अब हर किसी को, और मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर क्या होता है, देखिए मैं प्राप्त जानकारियों से ही बता रहा हूं आपको। यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक्सेसमैन जाते हैं, देखिए उनके पास ऑलरेडी 20-25 मतलब 20 साल 17 साल मिनिमम 17 साल का एक्सपीरियंस होता है अपने डिपार्टमेंट का। एंड कोई 20, कोई 21, कोई 25 साल भी सर्विस करके आ रहा है, कोई 27 भी करके आ रहा है। मैंने जैसे 17 साल 21 दिन करी है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे अब इनका एक्सपीरियंस कहीं बेकार तो नहीं जाता, तो ये क्या करते हैं, जैसे एक मान लीजिए किसी एक एक्सेसमैन को डिटेल किया, उसके साथ 4 और मतलब एमटीएस डिटेल कर दिए। बेसिकली वो इसलिए किए जाते हैं 4 या 5 10 जितने भी हो गए, क्योंकि उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, डिपार्टमेंट में उसने काम किया हुआ है, वो जानता है कि काम कैसे करवाना है। तो यहाँ पे मेजर वर्क्स जो होते हैं, जो मेजर जो बहुत ही मतलब डिपार्टमेंट जो ऐसे हैं जहाँ पे उनको लगता है कि किसी एक्सपीरियंस बंदे को ही रखना चाहिए, वहाँ पे तो ज़्यादातर चार्जेस एक्सप्रेसमैन के पास आते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं, तो वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब जो बहुत ही सेंसिटिव जगह हैं वहाँ पे जो है एक्सप्रेसमैन को ही रखा जाए।
और उनको ही चार्ज दिया जाए। तो लेबोरेटरीज का चार्ज आपके पास रहेगा, मैंने आपको बता दिया। वहाँ पे जो है और भी कई चार्जेस हैं, सिर्फ लेबोरेटरीज नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मेस भी है, वहाँ पे मेस का चार्ज भी दिया जाता है। तो हर किसी चीज का चार्ज वहाँ पे जो है एमटीएस के ही हैंड ओवर होता है, एमटीएस ही करता है, मतलब एमटीएस ही या तो उसको करवाना है या तो उसने करना है। देखिए 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो करिए या तो करवाइए। और बाकी जैसे कि इसमें बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ एक डिबेट चल रही है, सफाई होती है, ये होता है, टॉयलेट साफ करनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, चाहे वो मेन हेड ऑफिस है, चाहे वो कोई सा भी ऑफिस है, ऐसा कोई भी काम आपसे नहीं करवाया जाएगा, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया, एक्सपीरियंस बंदे जो होते हैं, एक्सपीरियंस मैन, उनको वहां रखा जाता है। और बाकी सभी कामों के लिए जो है वहां पे सिविल स्टाफ ऑलरेडी है, आता है। हर जगह सिविल स्टाफ आता है, आर्मी में आता है, तो ये एयरफोर्स में आता है, नेवी में आता है, तो यहां पर भी सिविल स्टाफ आता है। और हाँ, राउंड द क्लॉक शिफ्ट है यहाँ, ये क्लियर अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हेड ऑफिस में राउंड द क्लॉक शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, राउंड द क्लॉक काम होता है यहाँ पर। तो हेड ऑफिस में है आप, तो यहाँ तो करना ही पड़ता है। देखिए राउंड द क्लॉक, क्योंकि और राउंड द क्लॉक में भी आपके बहुत फायदे हैं। देखिए अगर आपका नाइट शिफ्ट आ रही है तो अगले दिन आपका पूरा रेस्ट होता है ना, आप समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट डे अगर आपका रेस्ट है, तो नाइट आप कर रहे हैं तो अगले दिन रेस्ट भी ले रहे हैं। बेसिकली अगर हम आर्मी की बात करें तो राइट ड्यूटी के बाद भी अगले दिन अपना रेगुलर वर्क करता है बंदा। अगर आर्मी की बात करें, वो रात को नाइट ड्यूटी भी देगा और अगले दिन का भी अपना रेगुलर वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो है फिर कुछ 24 घंटे का रेस्ट है, उसके बाद ही आपकी नाइट ड्यूटी आएगी। ऐसा नहीं है रेगुलर आपकी नाइट ड्यूटी आएगी, उसका पूरा प्रॉपर रेस्ट मिलेगा आपको। तो ये है आपकी बेसिक प्रोफाइल। बाकी आप डॉक्यूमेंट्स के लिए आप बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए भी मैं अभी एक और नई वीडियो बना दूंगा। और काफ़ी बच्चे जो है मेरे से जानना चाह रहे थे कि ये बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। मैं एमईएस, इनकम टैक्स, इन सब की एक वीडियो बनाने वाला हूँ, अभी बना रहा हूँ। अब मैं डाल दूंगा कि उनका वर्क क्या है। बेसिकली इनकम टैक्स का तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया है, एमईएस का भी, एमईएस हमारे साथ आर्मी में ही रहती थी, तो मेरे को उसका भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, आप इससे सेटिस्फाइड हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे उसी ग्रुप में जो मैंने एमटीएस 2022 एटॉमिक एनर्जी के लिए बनाया था, लगभग 112 कैंडिडेट्स उसमें आ चुके हैं। एंड मेरे को लग नहीं रहा है कि सबने लाइक एंड सब्सक्राइब किया है। देखिए डाटा निकालना भी इतना इजी नहीं है, जो मतलब इसके लिए भी मैं काफ़ी आपके लिए कोशिशें कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे कोशिशों को जो है थोड़ा सा जो है उसके लिए कुछ रिजल्ट दें। उसको लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।